कहते हैं उत्तराखंड की राजनीति में एक अजीब सी चुप्पी हमेशा एक सनसनी मचाए रखती है, मगर इस बार गर्मी चुप्पी से नहीं बल्कि दो बयानों से पैदा हुई है, वो भी सत्ता पक्ष की तरफ से आए बयानों से। और उस पर तेज और तीखी मिर्च की माफिक तड़का लगा दिया है विपक्षी नेता हरीश रावत ने। शुरुआत होती है शांत से दिखने वाले प्रदेश उत्तराखंड में सत्तासीन भाजपा के अध्यक्ष को चुनने के साथ, मगर अध्यक्ष के बहाने चर्चा शुरू हो जाती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिनके बारे में अब कहा जाने लगा है कि वो इतिहास लिखने की ओर बढ़ रहे हैं। क्या भाजपा आलाकमान ने धामी पर भरोसा कर एक सियासी बिसात भविष्य को लेकर बिछा दी है, या फिर पर्दे के पीछे से एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? चलिए तर्कों, बयानों और पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के जरिए इस पूरे खेल को समझते हैं विस्तार से, निष्पक्ष रूप से और फैक्ट्स के साथ में। ये जग जाहिर है कि उत्तराखंड की राजनीति अन्य राज्यों की तरह न तो शांत है और न ही स्थिर, जहां मुख्यमंत्री बदलने की न केवल चर्चा चलती है बल्कि अमली जामा पहनाकर उन चर्चाओं को हकीकत में भी बदल दिया जाता है। लेकिन इस बार इन चर्चाओं पर विराम सा लग गया है। तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जल्द ही बदला जाना है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने न केवल अपने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं बल्कि भाजपा के सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान भी बना लिया है। अब उत्तराखंड में तो ये कीर्तिमान ही कहा जाएगा, जहां रात को सोने वाले मुख्यमंत्री को यही पता नहीं रहता कि वह सुबह उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होगा भी या नहीं। यहां यह समझना जरूरी है कि उत्तराखंड भाजपा की राजनीति में मुख्यमंत्री बदलना कोई नई बात नहीं। खंडूरी, निशंक, त्रिवेंद्र, तीरथ हर चुनाव से पहले या बीच में चेहरा बदलकर पार्टी सत्ता बचाती रही है, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती दिख रही है। पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें पहली बार मात्र 45 साल की उम्र में सीएम बनाकर भाजपा ने युवाओं को संदेश दिया, उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2022 में सत्ता दोबारा हासिल की। 2022 के चुनाव में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव अपनी परंपरागत सीट खटीमा से हार गए थे। बावजूद इसके दिल्ली में बैठे आला कमान ने धामी पर भरोसा जताया और एक बार फिर हार के बावजूद उनको प्रदेश का मुखिया बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा आला कमान ने इस बार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर सिंह धामी को लंबी पारी देने का फैसला कर लिया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में महेंद्र भट्ट के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी की बड़ी बैठक में कहा, झूठी खबरें और अफवाहें ज्यादा दिन नहीं चलती, पार्टी नेतृत्व सब जानता है और काम के आधार पर मौका देता है। धामी का यह बयान आत्मविश्वास से भरा था और इशारा भी था, इशारा उन अफवाहों की तरफ जो उनके खिलाफ पार्टी के भीतर उड़ाई जाती रहीं, इशारा उन चेहरों की तरफ जो पर्दे के पीछे से उत्तराखंड में नेतृत्व बदलने की बिसात बिछाने में लगे थे। धामी का कहना कि पार्टी नेतृत्व सब जानता है साफ करता है कि हाईकमान उनके पीछे खड़ा है। इसी बीच महेंद्र भट्ट का 36 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कहते हैं सीएम धामी नारायण दत्त तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2027 में चुनाव भी धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और फिर से धामी ही सीएम बनेंगे। महेंद्र भट्ट का यह बयान साधारण नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष की दोबारा ताजपोशी के बीच ये बयान पार्टी के अंदरूनी खेल पर पानी की बौछार जैसा था। भाजपा में पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए कई नाम चर्चा में थे, गुटबाजी थी, अंदरूनी घमासान था, लेकिन आखिरकार महेंद्र भट्ट की ताजपोशी हुई और वो भी धामी के समर्थन से। यानी अब उत्तराखंड भाजपा में धामी भट्ट की जोड़ी एक नई स्क्रिप्ट लिख रही है। वैसे भी उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल कुमाऊं समीकरण हमेशा अहम रहा है। महेंद्र भट्ट गढ़वाल से आते हैं और धामी कुमाऊं से। इस जोड़ी को बनाए रखने में भाजपा आलाकमान ने रणनीतिक सोच दिखाई है। भट्ट की दोबारा ताजपोशी और धामी का आत्मविश्वास दोनों ने एक साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीधा संदेश दे दिया है कि पार्टी में अगर आगे बढ़ना है तो काम करना होगा, हाईकमान सब देख रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए चेहरा बदलने की परंपरा निभाई है। खंडूरी इज बैक नारा याद ही होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और फिर तीरथ से पुष्कर सिंह धामी तक का सफर भी आपने देखा ही है। लेकिन इस बार धामी खुद कह रहे हैं कि अफवाहें टिकती नहीं और महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि धामी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। क्या इसका मतलब यही है कि भाजपा अब मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा तोड़ने जा रही है? क्या भाजपा अब मोदी के चेहरे के साथ साथ धामी के चेहरे पर भी वोट मांगेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में साफ साफ दिखने भी लगेंगे।
सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि धामी संभवतः सिर्फ उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं रहेंगे। गुजरात से मोदी जिस तरह दिल्ली की राजधानी का हिस्सा बने, आने वाले वक्त में उत्तराखंड से धामी भी दिल्ली की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। खैर, ये वक्त के हाथ है। फिलहाल थोड़ा चर्चा धामी कृपा से अध्यक्ष की कुर्सी पर दूसरी बार विराजमान हुए महेंद्र भट्ट की कर लेते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वह खुद बद्रीनाथ सीट से चुनाव हार चुके हैं। उन पर एक नहीं कई बार विवादित बयान देने के आरोप लगे हैं। जोशीमठ आपदा, जिस समय तमाम स्थानीय निवासी सड़कों पर थे, उनकी अगुवाई कर रहे कुछ लोगों को महेंद्र भट्ट ने सीधे तौर पर माओवादी तक कह दिया था। गैरसैंण आंदोलनकारियों को सड़क छाप कह दिया और प्रेमचंद्र अग्रवाल प्रकरण में पार्टी की फजीहत तक करवा दी। फिर भी पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। अब पंचायत चुनाव और फिर 2027 का चुनाव महेंद्र भट्ट के लिए अग्नि परीक्षा जैसा होगा। उनकी जिम्मेदारी है कि भाजपा को सत्ता में वापस लाएं और धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनवाएं। मगर यहां यह भी याद रखने की जरूरत है कि प्रदेश में हुए बद्रीनाथ उपचुनाव और हरिद्वार के मंगलौर उपचुनाव में महेंद्र भट्ट करारी हार का सामना कर चुके हैं। निकाय चुनाव के दौरान भी उनके नेतृत्व में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मेयर की अधिकतर सीटें जीतकर भी नहीं आया। कम से कम आंकड़े तो यही तस्दीक कर रहे हैं। उन्हीं के अध्यक्ष रहते हुए कई भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे कई बार उनके सही तरीके से संगठन को चलाने को लेकर सवाल उठे हैं। खैर, धामी भक्ति में लीन कईयों की नैया पार लगी है। अब वापस से बस यही सवाल खड़ा होता है, क्या धामी सच में नारायण दत्त तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्या वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या भाजपा आलाकमान उन पर इतना भरोसा कर चुका है कि 2027 में भी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा? धामी का आत्मविश्वास और भट्ट की भविष्यवाणी तो यही कहती है कि इस बार धामी लंबी पारी खेलने की तैयारी में है। लेकिन भाजपा की राजनीति में कब कौन सा चेहरा बदल जाए, किसके खिलाफ अंदरूनी हवा बन जाए, इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। उत्तराखंड की राजनीति में पिछले 2 साल से जो धामी बनाम बदलाव का सस्पेंस बना था, फिलहाल उस पर ब्रेक लगता दिख रहा है। उस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर एक कार्टून से राजनीतिक हवा को थोड़ा और गर्म कर दिया है। वैसे भी व्यंजनों के ब्रांड एम्बेसडर कब इसको व्यंग में तब्दील कर देते हैं, इसके बारे में तो खुद कांग्रेसी भी अंदाजा लगा नहीं सकते। जिस तरह से उन्होंने धामी विरोधियों को अंगूर से तुलना कर शॉट मारा है, उससे उनके मन में पुष्कर सिंह धामी के प्रति प्रेम को साफ महसूस किया जा सकता है। वैसे भी वो कई बार कई मंचों पर बयान दे चुके हैं कि धामी पूरे 5 साल तक रहने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कभी उनके हाथ आई कुर्सी को छीनने वाले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नारायण दत्त तिवारी का रिकॉर्ड तो फिलहाल बराबर हो ही सकता है, जिसको पूरा करने के लिए धामी तेज गति से आगे भी बढ़ रहे हैं। खैर, गेंद अब भाजपा के पाले में है। अगर धामी और भट्ट की जोड़ी 2027 तक सत्ता और संगठन दोनों संभाले रख पाती है तो उत्तराखंड की राजनीति में ये एक नया अध्याय होगा। आपका क्या मानना है? क्या धामी 2027 तक मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे? क्या भाजपा की मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा इस बार टूट जाएगी या फिर पर्दे के पीछे एक नई पटकथा लिखी जा रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। उत्तराखंड की राजनीति पर ऐसे ही बेबाक और तथ्यपूर्ण विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।